तो चलिए एक बार फिर नए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो वैल्यू है, जो यहाँ पर जो डिजिट दिया हुआ है वो चेंज हो सकता है, बशर्ते इसी तरह से आपका प्रश्न आने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल देखना नहीं भूलना है अंत तक, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले से हम लेकर के रेडी रखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाले जहां कि ए वेक्टर इजकल टू 2i वेक्टर माइनस 3k वेक्टर कॉमा बी वेक्टर इजकल टू 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, इसको आएगा तो शॉर्ट में आएगा, पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए, एग्जाम में हिंदी में हल लिख लिया करिए, ठीक है। क्या करना है, जो गिवन है ना वो पहले लिख लो। क्या दिया है, ए वेक्टर क्या दिया है, ए वेक्टर दिया है 2i वेक्टर माइनस 3k वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर क्या दिया है, बी वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर है। ये आपको गिवन यानी दिया हुआ है, उसको पहले लिख लेंगे। अब आपसे बोला गया है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताइए। तो जब भी इस तरह से ए और बी का मान दिया रहे और आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहे बी क्रॉस सी जो भी निकालना होगा क्रॉस प्रोडक्ट, उसको सिंपल क्या करना होता है, आप लोग चैप्टर 4 में, हाँ 4 में डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए थे ना। तो देखो वेक्टर में क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ आई है, के है, आई है, जे है, यानी आई भी है, जे भी है और के भी है, तीनों है। तो हम क्या करते हैं, आई वेक्टर और जे वेक्टर और उसके बाद के वेक्टर लिख लिए। अब देखो क्या क्या दिया है, ए वेक्टर में चलते हैं। ए वेक्टर में आई का मान क्या दिया है 2, तो 2 लिख लिए। जे वेक्टर में, ए वेक्टर में दिया है जे का मान नहीं दिया है तो उसको क्या कर देंगे 0। के में देखेंगे -3 है तो -3 इसका कोएफिशिएंट लिख लेंगे। अब देखो बी में चलेंगे, बी में आई के साथ क्या है 3 तो 3, जे के साथ 4, इसमें के का तो दिया ही नहीं है तो ये हो जाएगा 0। जो नहीं दिया रहता है उसका वैल्यू 0 हो जाता है, याद रखेंगे ना। अब सिंपल जो आप लोग चैप्टर 4 में डिटर्मिनेंट्स पढ़े हो उसी से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम लोग आई लेते थे, ये सामने वाला खत्म और ये सामने वाला खत्म, सिर्फ इसको मल्टीपल करते थे, वही सेम चीज यहाँ भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू आई वेक्टर लेंगे, आई वेक्टर लेंगे, सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 0 - 3 0 - 3 4 0, ये बच गया। उसके बाद माइनस होता था तो माइनस। अब क्या लेंगे जे, तो जे लेंगे, ये सामने वाला खत्म और ये सामने वाला खत्म, 2 - 3 3 0। अब के लेंगे तो के वेक्टर, अब ये सामने वाला खत्म और ये सामने वाला खत्म, तो 2 0 2 0 3 4, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए आई वेक्टर, और इसको हल करेंगे 0 से करेंगे 0, और ये देखो इसको हल करेंगे बीच में माइनस आता है तो 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, क्योंकि बीच में माइनस लगता है और ये माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से ये जे वेक्टर, इसको करो 0 से 2 से 0 और 3 से 3 से -3, अब पहले एक माइनस लगा हुआ रहा है क्योंकि माइनस में रहता है ना, तो +9 हो जाएगा। और ये प्लस के वेक्टर 4 दूनी 8, माइनस लगता है 3 से 0 से 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू 12 से 0 जोड़ेंगे तो 12 12 और आई से 12 आई वेक्टर हो गया। 9 और 0 जोड़ेंगे 9 9 से माइनस जे से करेंगे -9 जे वेक्टर। 8 में से 0 जाएगा 8 8 से के से करेंगे 8 के वेक्टर। ये हो गया आपका आंसर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 12i वेक्टर -9j वेक्टर +8k वेक्टर आपका फाइनल आंसर हो गया।
तो जब भी आएगा ये शॉर्ट में आएगा, ठीक है। और इसी पैटर्न का एक आपके लिए भी प्रश्न देते हैं, उसको सॉल्व करके चेक करना है कि आप लोग से बनता है या नहीं बनता है। मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। टाइम दीजिए पढ़ाई पर, फोकस करिए, जितना फोकस अभी से करेंगे उतना ही आपका अच्छा परसेंट जाएगा। जितना अच्छा परसेंट जाएगा आपके आसपास में जलन होगा सबको। जब सब लोग जलने लग जाएंगे आपसे, तो समझो कि आप लोग आगे बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। और आपके पेरेंट्स खुश भी होंगे, ठीक है। तो लोग जलते हैं तो उनको जलने दीजिए, ठीक है। लोग जब जलते हैं तभी कोई आगे भी बढ़ता है। वो जलते क्यों हैं आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि कोई भी लोग किसी को आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए, लोगों को जलाइए। हम लोग का हुनर होना चाहिए लोगों को जलाना। कितने लोग बोलते हैं किसी को जलाना नहीं चाहिए, जलाओ, जितना जलाओगे उतना आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, समझ गए। इसलिए जितना हो सके लोगों को जलाना स्टार्ट करिए किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। ऐसा हम ये बात जो बोल रहे हैं बहुत ही खराब हम बात बोले हैं, लेकिन ऐसा ही करने से आजकल रिस्पेक्ट मिलती है दुनिया में, ठीक है। बात को समझिए, पढ़िए, मेहनत करिए, सब कुछ हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको हम देते हैं और इसको बना करके दिखाइए के वेक्टर, ठीक है। तो इस प्रश्न को क्या करना है, आप लोग को बनाना है और देखिए आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है। हम तब तक आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करके इसे बनाइए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो देखो कहता है कि सिद्ध करे कि सदिश इतना और इतना एक परस्पर लंब है। अब लंब से रिलेटेड हमारा हमेशा एक क्वेश्चन आते रहता है, तो आपको क्या करना होगा, देखो जब भी लंब कहना, लंब यानी थीटा का मान आपको निकालना होगा। और थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम इसके बारे में और सारा क्वेश्चन कराएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। पहले समझिए कैसे आगे बढ़ेंगे। सिद्ध करना है कि परस्पर लंब, यानी लंब मतलब ऐसा लंब होता है ना, यानी कितने डिग्री बनाता है, 90 डिग्री साबित करना है आपको, ठीक है। तो थीटा का मान जब 0 बना देगा तो समझिए कि 90 डिग्री हो जाएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, इतना, यानी हम इसको लिखेंगे माना। आपको एग्जाम में कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, लिखना हुआ सबसे पहले माना, इसको ए इसको बी मान लेते हैं। माना ए वेक्टर बराबर 5i_j कर लेते हैं, तो 5i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। और बी वेक्टर का मान क्या लिखोगे, 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, ठीक है। इतना हो गया। आपको दिखाना है कि परस्पर लंब है, तो लंब के लिए जब भी आपको दिखाना होगा तो सबसे पहले तो आपको ये जरूरत होगा ही होगा, इसका मान यदि 0 आ जाएगा तो समझिए कि परस्पर लंब हो जाएगा। नहीं आता है तो आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो पहले हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर का मान कितना है, लिखो 5i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर इंटू 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। अब इसको निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे करेंगे इसको मल्टीपल, ये भी मल्टीपल करना सीखिएगा। आपको पता है ना कि पहले 5i को इससे करा लेंगे, ठीक है, फिर इसको इससे करा लेंगे, फिर इसको इससे करा लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो 5 से और 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, इंटू आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, उसका मान क्या होता है 1, आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, जे वेक्टर और जे वेक्टर 1 हो जाएगा। 2 से और 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस और प्लस, माइनस हो गया ना, ठीक है, और माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस। 2 से और 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, के वेक्टर डॉट के वेक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान, ये 10 हो गया, ये -4, ये -6, ये 10
और 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा 0। अब ये देखो 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे, अतः दिए गए सदिश लंब है। क्या है, लंब है। आखिर लंब कैसे हो गया, इसका मान लंब हम कैसे बताए कि 90 डिग्री है। तो देखो यदि आप इस पर फार्मूला पर बैठाओगे तो पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर नहीं बताना चाहते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर अपने आप समझ में बातें आ जाएगी, इसका नेक्स्ट जब कराएंगे तो ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जब 0 हो जाएगा तो समझिएगा कि वो 90 डिग्री होगा, यानी वो परस्पर लंब होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है सेम वही प्रश्न है जो हमने पिछला बनाया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहले पढ़ो, ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने उस क्वेश्चन में हमने बताया था कि कैसे आप थीटा का मान निकाल सकते हो। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बताया था ना। उसी फॉर्मूला से यहाँ से बीच का कोण निकलता है, यानी बीच का कोण करने का मतलब थीटा। थीटा का मान निकाल दोगे तो बीच का कोण अपने आप आ जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस है। अब एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा, वो अधूरा क्वेश्चन था, वैसा आप लोग कन्फ्यूज करने के लिए हमेशा देता है, तो उस तरह का भी बनवा दिए और इस तरह का भी बनवा देंगे तो फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, आइए इसको भी देखो, बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा। पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया है ना, हम लिखेंगे, माना ए वेक्टर का जो मान है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर, तथा बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो क्या दिया है, 2i वेक्टर 2j वेक्टर और 2k वेक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो आपको बताए हैं कि बीच का कोण निकालना है। तो बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा। थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का चाहिए और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी चाहिए। हम दोनों निकालेंगे तभी तो हम बता सकते हैं कि बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर का वैल्यू 2i वेक्टर 3j वेक्टर 5k वेक्टर डॉट 2i वेक्टर 2j वेक्टर 2k वेक्टर निकालिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई को साथ, जे को साथ, के को साथ, दो दूनी के 4, और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, उतना आप समझदार बन चुके हो। प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, जे इंटू जे 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी का 10, इसको जोड़ो 6 4 10, 10 माइनस 10, ये आ गया 0। आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 आ गया। अब आगे देखिए, मैग्नीट्यूड भी बोले थे निकालने के लिए ना, अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे वेक्टर में, क्या होता है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर देंगे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मान ए दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ से इसको गुना कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 और माइनस 25 घटाओगे यह आ जाएगा माइनस 12। ठीक है, अब चलो एक बात और याद रखिएगा, हाँ माइनस 12 आ गया। अब हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, सबका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 8 4 12, ये भी आ गया 12। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड -12, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √12, मतलब दोनों 12 रूट में है।
ठीक है। हमें क्या चाहिए, बीच का कोण चाहिए भाई साहब। तो बीच का कोण के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल कर दें, आ जाओ यहाँ पर हल कर देते हैं। बीच का कोण के निकालने के लिए फॉर्मूला ए होता है ना, तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स। अब ये देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका वैल्यू कितना है, देखो 0, ये हो गया 0। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √-12, और बी वेक्टर का ये भी √12। सीधा सी बात है, एक बात याद रखिएगा, रूट में कभी माइनस होता नहीं है, वो तो बात छोड़ दो, यहाँ पर कुछ करना नहीं, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। 0 में किसी भी संख्या से भाग दो, क्या होता है 0, तो सीधा से हमारा बात निकल रहा है। तो बेसिक हम बात क्या करेंगे, बस काम से काम रखेंगे, कॉस इनवर्स, और ये देखो 0। लाइट चली गई यार, प्रॉब्लम होती है यही हमारे साथ सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलो देखो तो हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से देखो क्या है, थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, क्या होगा, वो होगा 0, क्या होगा 0 होगा, दिख रहा है ना, देखो कॉस 0 हो गया। अब ये बात याद रखिएगा, थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स 0, तो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, 0 किसका होता है कॉस में, तो कॉस 90 का होता है, इनवर्स में पढ़े हो ना, कॉस 90, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, थीटा का मान कितना आ गया 90, यानी थीटा का मान आपसे पूछा था क्या, देखो तो क्या पूछा गया था, पूछा गया था यदि ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना, तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण का मान कितना आ गया 90 डिग्री, योर राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट भी क्वेश्चन कराते हैं, तब तक लाइन का यानी बिजली का इंतजार करते हैं, तब तक हम ऐसे ही बैठे हैं। तो लाइट आ गया, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लिख चुके हैं। तो 5 जो है आप लोग के लिए है कि सदिश ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, तो बीच का कोण ज्ञात करना है, थीटा के मान बताना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया, वैसे ही आप लोग को बना करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब 6 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दिया है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दिया है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4 दे दिया, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो इसका तो आप लोग कोई फार्मूला जानते नहीं करते हो, ना ही कहीं पर पढ़े हो, तो कैसे निकालोगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आपको बस पेशेंस के साथ में इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, पेशेंस के साथ में इसे सॉल्व करना होगा। तो कैसे करोगे, आइए अब हम बताते हैं। एक आपको सूत्र याद रखना होगा हमेशा के लिए, जैसे कि मान लो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फार्मूला वैल्यू पूछा गया है ना, जानते हो इसको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का डबल स्क्वायर है, यानी स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब 2 गो, इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे। आखिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए वाला चाहिए, ठीक है। इसका कोई फार्मूला होता नहीं है, और होता भी है तो क्या होता है पता है, रूट अंदर ए होता है फार्मूला, याद रख लीजिए। डायरेक्ट करना चाहते हो तो, लेकिन डायरेक्ट तो बात आप लोगों को समझ में आएगी नहीं, इसलिए हमने ऐसा किया। बात को समझ रहे हैं क्या किया हमने, फिर से समझो। हमें इसका वैल्यू, इसका और इसका वैल्यू दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फार्मूला क्या होगा। तो इसका एक डायरेक्ट जब फार्मूला लिखोगे तो ये होता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूला को आगे यूज करोगे, सबका मान रख दोगे, इसका मान आ जाएगा। अभी हल करो, और हम फार्मूला कैसे बनाया, उसको स्क्वायर करके, तो वो बात याद नहीं रखना चाहते हैं, ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, नहीं तो एक और तरीका है, उसको हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सिंपल है, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, बन जाएगा, ठीक है। क्या होगा, इसको देखो, जो आप लोग सिंपल जो हल करते हो, मल्टीपल करते हो, वो तरीका लगा दो। ए को लेंगे, इन दोनों से मल्टीपल कर देंगे, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। फिर ए को बी से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। माइनस ले और इसे करेंगे तो क्या होगा, ये भी माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर इसको इसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ठीक है, अब देखो तो क्या करेंगे, रूट अंदर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब कि डबल है ना,
यानी इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए बी दो है ना, तो 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर दोनों को ऐड करेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको जब ऐसा दिया रहता है तो उसको ब्रेक करने के लिए ऐसा ही लिखना पड़ता है, ठीक है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अब देखो तो इसका वैल्यू क्या दिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू 2 दिया है, इसका स्क्वायर लग गया तो कितना आ जाएगा 4, और 2 का 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान देखो 4 दिया है, तो यहाँ 4 से गुना करा दो। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 3, इसका स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा। इसको हल कर दो, 4 8 9, 9 4 13 घटा देंगे 5, आपका आंसर आ गया। यानी फाइनल इसका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान जो आया √5 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। इस तरह का क्वेश्चन हम एक अलग तरीका से बताने की जरूर कोशिश करेंगे, नहीं तो आप लोग इसमें हो सकता है बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते होंगे, नहीं तो सबके लिए कुछ बच्चे के लिए ईजी भी होगा। तो हम ऐसा नहीं जानते हैं, लेकिन अगले तरीका में एक जेन्युइन तरीका बताएंगे जो कि बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मान लो कि ये भी तो बताना पड़ता हमको आगे, कम से कम 3 मेथड हम जानते हैं, तो 2 मेथड आपको बता दिए कैसे क्या करना है, एक फार्मूला कैसे लाना है और एक डायरेक्ट फार्मूला पर, और एक और तरीका है जो कि अगले वीडियो में बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन दिए हैं उसको जरूर बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में एक अपना छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या आज का क्लास कैसा रहा, और आप लोग को लगता है कि ए सर वेक्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो आप लोग सेंड कर सकते हो। यदि हमें अच्छा लगेगा तो उसको हम अगले वीडियो में जरूर क्वेश्चन को लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।